आज हम बना रहे हैं कॉलर वाला ब्लाउज। कॉलर वाला ब्लाउज बनाने के लिए मैंने गोल गले को इस तरीके से कपड़े पर चिपका लिया है सिलाई लगाकर। ये हमारा आगे का गला है। अब हम गले का कॉलर तैयार कर रहे हैं। ये कॉलर तैयार करने के लिए मैंने इसमें एक 12 इंच लंबी पट्टी ली है और 1.25 इंच चौड़ी है। इसको डबल कपड़े पर, एक मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, एक मैंने मैन फैब्रिक लिया है। इसको बुकरम के सहारे ऐसे सिलाई चलाते चलाते हमको सारी सिलाई इस तरीके से फिनिश करनी है। सिलाई लगाने के बाद हमको हल्की इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद हमको इसको इस तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद कॉलर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम आगे के पर्दे की तैयारी करते हैं। ये हमारा ब्लाउज है। ब्लाउज पर मैं कच्ची सिलाई लगाकर इसको अच्छे तरीके से कपड़े पर सेट कर लेती हूँ। कपड़े पर लगाने के बाद हमें दोनों तरफ के हिस्से आगे के इस तरीके से ही इस पर एक कपड़े पर ही जोड़ने हैं, क्योंकि हमें अभी आगे का गला भी यहाँ पर लगाना है। आगे का गला हमारा बुकरम वाला है। बुकरम वाले गले लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये 1 इंच चौड़ा गला है और इस तरीके से सिलाई लगाते हो इसको गले को अच्छे से जमा लेना है। गला जमाने के बाद हमें इस तरीके से कटिंग कर कर एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है और इसमें हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। इससे आसानी से पलट जाता है। गला पलटने के बाद हमको इस पर एक कच्ची सिलाई लगानी है। कच्ची सिलाई लगाने के बाद हमें इन दोनों पर्दे को बीच में से कट कर कर निकाल देना है। इससे गला आसानी से लग जाता है और अच्छे से तैयार हो जाता है। अब हम प्लेट्स डाल रहे हैं। प्लेट्स डालने के लिए ये मैंने आगे वाली जो प्लेट है वो 1.25 इंच चौड़ी है और बाकी की पतली पतली एक पैर की सिलाई की रहती हैं ज़्यादातर। इस तरीके से प्लेटें डालने के बाद, चारों प्लेट डालने के बाद हमें अच्छे से फिनिश करना है। ये फिनिश करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से प्लेट्स आनी चाहिए हमारी। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम अपनी बेल्ट की तैयारी कर रहे हैं। बेल्ट को कुछ इस तरीके से सिलाई लगाकर कपड़े पर हमें जमाना है। कुछ इस तरीके से जमने के बाद हमें इसको ब्लाउज में फिट करना है। ब्लाउज में लगाने के बाद हमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा आगे रखकर हल्के हाथ से ये बेल्ट हमें लगाते हुए धीरे धीरे मशीन से सेट करनी है और कोई भी कपड़ा खींचे नहीं। हाँ, फिर ऊपर से एक सिलाई लगाकर हमें अच्छे से इसकी फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद दोनों पर्दों को अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर हम इस पर उकाई की पट्टी लगाएंगे। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है हुक वाली और 10 इंच इसकी लंबाई है। आप ब्लाउज अनुसार रख सकते हैं। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये कपड़ा डबल लिया है, क्योंकि ये अस्तर वाला कपड़ा था तो हल्का था, तो मैंने डबल ले लिया है। एक सिलाई इस तरीके से लगाते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगानी है। इस सिलाई को लगाने के बाद यहाँ पर हमको एक पैर की सिलाई और लगानी है, ताकि कपड़ा भी मजबूत रहे और अच्छे से जम जाए। यहाँ पर थोड़ा सा पलट कर कपड़े को हमें अच्छे से दबाकर इसमें कच्ची सिलाई लगानी है। कच्ची सिलाई लगाने के बाद हमारी हुक की पट्टी लगकर तैयार हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और फिर इस पर तुरपाई हो जाएगी। ये मैंने 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और साथ में फैब्रिक है, मैन कपड़ा जो होता है हमारा, वो 2.5 इंच की पट्टी लेने के बाद मोड़कर इसको हमें आई की पट्टी लगानी है। आई की पट्टी लगाने के लिए कुछ इस तरीके से हमें ब्लाउज पर इसको रखकर और फिर सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हमें इसको अच्छे से फिनिश करना है। अच्छे से सिलाई लगाने के बाद इसको हल्का सा हमें ऊपर से मोड़ते हुए सिलाई फिनिश करनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको
इस तरीके से हमें थोड़ा सा मोड़कर इसको और फिर एक सिलाई ऊपर से और लगानी है। ये अच्छी तरीके से कपड़े को दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है ताकि पीछे का कपड़ा भी ना दिखे। इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगाने से इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है और देखने में भी अच्छी लगती है। इसको हल्के हाथ से हमें थोड़ा सा दबाना है। ये ऊपर का हिस्सा है हमारे ब्लाउज का, तो इसको थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ हमें सेट करना है। इसको सेट करते हुए सिलाई लगाते हुए इस तरीके से सारी पूरी सिलाई हमें फिनिश करनी है। इस तरीके से हमारी आई की पट्टी पूरी तरीके से फिनिशिंग के साथ लग जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक दोनों ब्लाउज के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक कच्ची सिलाई लगाकर उसको सेट कर रहे हैं ताकि हमें नाप जोड़ने में आसानी रहेगी। जो हम फिटिंग का निशान लगाएंगे वो लगाने में हमको आसानी रहेगी। अब ये मैं पीछे का हिस्सा ब्लाउज का सिलाई से पूरा कर रही हूँ। इसको ऊपर मैंने नीचे फैब्रिक रखा है, ऊपर अस्तर रखकर इस पर सिलाई लगाते हुए फिनिश कर रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको इस तरीके से कपड़े को पलट लेना है। पलटने के बाद कपड़े को उस तरीके से दबाते हुए हमें इस पर एक बारीक सिलाई और लगानी है ताकि कपड़ा उठे ना। सिलाई लगाते हुए अच्छी तरीके से हमें सेट करते हुए लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमको और कपड़े के साथ सारे में कच्ची सिलाई लगाकर अच्छे से सेट कर लेना है। ये पीछे का हिस्सा है ब्लाउज का गला। हल्का से यहाँ पर मैंने गले में कटिंग दी है, तो थोड़ा सा कटिंग के साथ अगर कॉलर लगाते हैं तो फिनिशिंग के साथ और अच्छा लगता है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है और आपको क्या चीज़ देखनी पसंद है और मैं क्या क्या बनाऊं। मेरे को कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब हम पीछे के पर्दे पर प्लेट्स डाल रहे हैं। प्लेट कुछ इस तरीके से ऊपर से थोड़ा बारीक लेता हुआ हल्की सी नीचे से चौड़ी करते हुए इसको फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। ये कम से कम आधा इंच चौड़ी प्लेटें होनी चाहिए नीचे से। इस तरीके से दोनों प्लेट्स डालकर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा पीछे वाला हिस्सा बनकर तैयार है। अब हम इसको दोनों पर्दों के साथ रखकर इन कंधों को दोनों को जोड़ेंगे। पहले हमने दोनों पर्दे सीधे रखे हुए हैं, ऊपर से किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए हमें फिनिश करना है। कंधे जोड़ने के लिए दोनों पर्दे सीधे रखकर इस तरीके से एक सिलाई पहले सीधे पर्दों पर लगाकर फिनिश करें। सीधे पर्दे पर सिलाई लगाने के बाद हमें इसको उल्टा कर फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। ब्लाउज हमने उल्टा कर लिया है। इसको उल्टा करने के बाद हमें फिनिशिंग के साथ इस पर सिलाई लगानी है और थोड़ा बुकरम थोड़ा टाइट सा होता है, तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से दबाकर प्रेस कर अच्छे से दबाएं और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए अच्छे से फिनिश करें। ये हमें इस तरीके से दोनों तरफ की सिलाइयाँ लगानी हैं।
इस तरीके से दोनों सिलाइयाँ हमको कंधे की फिनिश करनी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद हमें इसमें गला जॉइंट करना है, बुकरम वाला जो कॉलर है हमारा वो हमें इसके साथ लगाना है। यहाँ पर हमने गला लगाने से पहले फिटिंग की सिलाई लगानी ज़रूरी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो आपका नाप हो उस तरीके से आप फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको अच्छी तरीके से दबाकर यहाँ पर हम अंदर दबाकर सिलाई लगा दें ताकि इसमें धागे ना निकलें। और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए इसको पूरी सिलाई को फिनिश करना। इस तरीके से हम दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी दूसरी तरफ की फिटिंग की सिलाई लग रही है। इस तरीके से दूसरी तरफ की लगाते हुए भी हमें फिनिश करना है। इस तरीके से ही दूसरी तरफ का कपड़ा भी दबाकर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कॉलर लगाना शुरू करेंगे। इसके लिए कम से कम 2.5 इंच गले पर आप निशान लगाएंगे। इस तरीके से 2.5 इंच दोनों तरफ निशान लगा लीजिए ताकि आपका कॉलर बिल्कुल फिट बैठे, ताकि इधर उधर कुछ भी ना हो। इस टेप से हमें निशान लगा लेना। निशान लगाने के बाद निशान लगाया है मैंने, फिर हमें कॉलर इस तरीके से लगाना है। कॉलर लगाने के लिए हमें ब्लाउज को उल्टा करना होगा और कॉलर को सीधा रखते हुए सिलाई के साथ अच्छे से फिनिशिंग के साथ हल्का हल्का कपड़ा दबाते हुए इस पूरे गले को अच्छे से लगाना है। और ये हम पूरी सिलाई अच्छे से सेट करते हुए लगाएंगे। नीचे वाले कपड़े पर ज़्यादा ध्यान देना होता है कि ज़्यादा ना दबे, वो हल्का हल्का ही दबाना होता है। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हमें पूरे कॉलर की सिलाई फिनिश करनी है। ये मैंने यहाँ पर हल्का सा कपड़ा दबाया है, हल्का सा मोड़ रखा है कपड़ा ताकि वो बाद में दिखे ना। अच्छे से टाँका लगाते हुए मैंने कॉलर की एक सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद कॉलर कुछ हमारा इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये जो हमने सिलाई लगाई है इसको कॉलर के अंदर दबाते हुए हमें कॉलर के ऊपर से एक सिलाई और लगानी है। ये हमारी सिलाई कॉलर के किनारे किनारे लगेगी। अच्छे से गोलाई देते हुए सिलाई लगाते हुए हमें पूरा कॉलर अच्छे से फिनिश करना है। ये यहाँ पर हल्का सा मैंने ये कपड़े को अंदर की तरफ दबाया है ताकि कॉलर में अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। और इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से लगाने के बाद और ये पूरी तरह से गोलाई देते हुए हमें पूरे कॉलर पर इस तरीके से यहाँ पर एक सिलाई किनारे किनारे लगाते हुए कॉलर अच्छे से फिनिश करना है। और कपड़े के साथ देखते हुए इसको अच्छे से फिनिश करना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर अच्छे से टाँका लगाकर इसको अच्छे से बंद करना है ताकि कॉलर खुले ना।
इस तरीके से सिलाई लगाते हुए पूरा कॉलर हमें फिनिश करना है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको इस तरीके से, ये हमारा कॉलर बनकर रेडी हो गया है।